दुबई ब्यूटी स्कूल्स की तरफ से इंडियाज़ किड्स सुपरस्टार 2023 जो था सीज़न 2 करवाया गया, जिसमें विनर जो है सीनियर कैटेगरी में मान्या विक्रम रंधावा जो है आपके सामने हैं तस्वीरों में। जम्मू की बेटी हैं, प्यारी सी, और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है इनके अंदर, और विजेता बनकर जम्मू लौटी हैं। और नोएडा की अगर बात करें, वहाँ पर ये जो है इसका पूरा आयोजन जो था इस कार्यक्रम का हुआ, और उसके बाद आज इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। हाथों में ट्रॉफी है। मान्या, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मान्या, इस जो इंडियाज़ किड सुपरस्टार था, इस शो के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये शो किस पर बेस्ड था, इसमें क्या परफॉर्म करना पड़ा आपको, और इसकी सिलेक्शन आपको कैसे हुई? ये जो पूरा शो था ये मॉडल एंड फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में था। ये थैंक्स टू ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस, जिनके ओनर हैं शरद चौधरी, मिस्टर शरद चौधरी। वो हमारे ऑडिशंस लेने आए थे, और वहाँ पे ईशा मैम, आयशा मैम एंड शरद सर थे। वो हमारे ऑडिशन लेने आए थे। मैंने स्पेशली सारे कह रहे थे, मेरा आउटफिट काफ़ी डिफरेंट था ऑडिशंस में। सो वहाँ पे मैंने टैलेंट में नॉर्मल डांस ही करके दिखाया था, एंड क्वेश्चन आंसर्स हुए थे। एंड होता है, थोड़ी नर्वसनेस तो होती है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम वहाँ पे पहुँचे थे, सो मैंने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो टाइप ऑफ नाइट सूट थी, लेकिन उसके बाद मैंने चेंज किया था। सो जब मेन हॉल में जाना था, ये जम्मू में ही हुई थी ऑडिशंस, और वो जो मेन कंपटीशन था फिनाले, वहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आए थे, और मेरी कैटेगरी थी 9 to 13 सीनियर कैटेगरी। लगभग मान्या, कितने बच्चे इसमें जो आपकी कैटेगरी में जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, जिसमें आप विनर बन के आई? जूनियर कैटेगरी में कुछ अप्रॉक्सीमेटली 35 थे, और मेरी कैटेगरी में 22 थे। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वहाँ से 22 बच्चे सिलेक्ट होके गए, उसमें आप विनर होके वापस? हाँ जी। एक चीज़ जानना चाहूँगा, काफ़ी टैलेंटेड आप हैं और मिमिक्री काफ़ी ज़्यादा करती हैं, तो मिमिक्री का टैलेंट बचपन से ही है बर्थ आपके अंदर, कि मूवीज़ को देखकर या फिर कुछ लोगों से देख कर उनको आपने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद मिमिक्री शुरू किया? आपको जॉनी लीवर पता होंगे? बिल्कुल पता है। उनकी जो डॉटर है, वो उनकी मैंने एक बार वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, वहाँ से मैं इंस्पायर हुई थी। यार, डांस सिंगिंग तो सारे करते हैं, मेरा टैलेंट कुछ और होना चाहिए। और ये वीडियो मैंने उस रात को देखी थी, मतलब जिस दिन फिनाले था उससे एक दिन पहले देखी थी, और फिर भी लग रहा था यार अगर गलत ना हो जाए कुछ। सो मैंने पहले डांस का सोचा था, डांस करने लगी तो म्यूज़िक की शॉर्टेज हो गई, कुछ सिस्टम ख़राब हो गया म्यूज़िक का। उसके बाद मैं रोने वाली हालत हो गई थी, क्या करूं। उसके बाद फिर मम्मा ने कहा कोई नहीं, तू माइक ले और मिमिक्री कर। वहाँ पे मैंने मिमिक्री की, तो जजेस और किसकी मिमिक्री कर लेते हैं? फराह खान, कंगना रनौत एंड सोनम बाजवा। अच्छा, कंगना रनौत की अगर बोलूँ तो कोई डायलॉग उनका, या फिर कोई आपको जो पंच लाइन उनकी याद हो तो अगर आप बोल के दिखा सकें? इतना नेपोटिज्म करते हैं हमारे साथ, हमें मूवीज़ में नहीं लेते हैं और बोलते हैं कि हम अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं। अच्छा, सोनम बाजवा की बात करें तो पंजाबी सुपरस्टार हैं, तो उनकी कुछ अगर लाइंस बोल सकें तो? उनकी एक मूवी थी अर्दब मुटियारा, ज़रूर देखना, वो मेरी फेवरेट मूवी थी। तो उनका एक डायलॉग था जिसमें उनकी भाभी उनको ऐसे बोल रही होती हैं, एक अननोन लेडी उनको बोल रही होती है उनकी गाड़ी के बारे में, तो वो बोलती है कि मैं इनकी क्लास लेती हूँ। तो वो बोलती है कि तू की बताएंगी जो पुट्टे ना मैं तेरे झूंडे इतने सारे सामने, तेनू लब पता जाना, ते लब्या चमचा नहीं हो लबना। तो मान्या, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, आप विनर हैं, अब अपने आप को कहाँ देखती हैं मान्या? इसके बाद किस फील्ड में जाएंगी? ड्रीम क्या है मान्या का? परिवार वालों से तो बातचीत करूंगा मैं, उनको काफ़ी प्राउड फील, और आपके पापा को तो हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, तो जब आपके पापा को पता चला कि आप जीत चुकी हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? जो मेरे फादर हैं वो हमें 11th को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके बहुत क्लोज फ्रेंड का कुछ फंक्शन था, उनको वहाँ पे जाना पड़ा था 11th को। मैं 11th दोपहर को निकली और उनका फंक्शन 11th रात को था। सो माई फादर ज्वाइन मी ऑन 13 मॉर्निंग, शार्प मॉर्निंग। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को बहुत बड़ा सूटकेस लेकर जाना पड़ा था, पहले सेशन में, दूसरे सेशन में, हर एक जगह मेरे को इतना बड़ा सूटकेस ले जाना पड़ा, और मेरे को लगा चलो इतना थोड़ा सा तो है, थोड़ा सामान है, एंड हर जगह उसको लेके घूम रहे थे, स्टेयर्स इतनी थी। और उस दिन 13th को मेरे पापा और सामान ले आए, एंड पापा बोल रहे थे, पापा उस टाइम उनको और भी कुछ काम था दिल्ली में, लेकिन वो कहते कोई नहीं, अब कंपटीशन ही देख लेते हैं। सो बहुत लेट हो गया था उस दिन, मतलब जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए फाइनाले के,
तो मेरे पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे एंड जैसे उन्होंने बोला द विनर ऑफ सीनियर कैटेगरी इज़ टैग नंबर 12, मेरा टैग नंबर था वो, तो मैं अभी किसी और चीज़ में खो गई थी, तो मेरी मम्मा को पता लगा, उन्होंने इतनी ज़ोर से शाउट किया कि मेरे पापा भी उठ गए एकदम से, तो बोलते भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जाओ 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 भागो। तो चल बाकी जो बच्चियां हैं जो आपको देख रही हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ में जीतता है, विनर रहता है, तो वो किसी ना किसी का रोल मॉडल बन जाता है, तो काफ़ी लोग उनको देखते हैं, मोटिवेशन उनसे मिलती है और वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो बाकी जो आपकी फ्रेंड्स आपको देख रही हैं या फिर बाकी जो लड़कियाँ जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी मान्या? मैं उनको कहना चाहूँगी कि जो टुडेज़ इंडिया की लड़कियां हैं, द गर्ल्स ऑफ टुडेज़ इंडिया need to be very very confident as we are already empowered with respect and respect and positivity. बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आप सभी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मेरे साथ ईशा शर्मा जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, इन्हें आप बलिभांति जानते हैं, जिनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जिस शो के में मान्या विक्रम रंधावा जीत कर आई है वहाँ पे जूरी मेंबर भी थी और इनका काफ़ी योगदान रहा है मान्या को यहाँ तक पहुँचाने में और आज उसका श्रेय मान्या जो है इनको भी दे रही हैं। ईशा जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहू एक्सप्रेस में। अब मान्या की बात करें तो किस तरीके का सफ़र आपने देखा इसका फर्स्ट डे से वहाँ तक और आज जब जीत कर आई है तो इनके परिवार में तो वो खुशी दिख ही रही है, लेकिन वो आपको भी उसका क्रेडिट दे रही हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? मेरा क्रेडिट तो चलो कुछ भी नहीं है, बट जब फर्स्ट डे मैंने मान्या को देखा था तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये बच्ची कुछ करेगी, क्योंकि इसमें वो एक डिफरेंट स्पार्क था। जो बाकी बच्चे भी टैलेंटेड काफ़ी सारे थे बट मान्या आउटस्टैंड कर रही थी, तो तभी से मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये कर सकती है अगर इसको अच्छे से ग्रूम किया जाए। प्लस जब टैलेंट तो हर किसी में होता है बट जब आपकी फैमिली सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है तो टैलेंट और निखर के आता है। तो मान्या इज़ ब्लेस्ड विद लवली पेरेंट्स जो उसको इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं। उन्होंने थ्रू आउट द जर्नी उसको सपोर्ट किया है, ऑडिशंस के सिलेक्शंस के बाद से लेकर के फिनाले तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। एंड मान्या तो इज़ अ रॉक स्टार, इज़ अ होल पैकेज ऑफ she's a good actor, she just walk like a queen on a ramp walk and she has a confidence to speak, so these things can't be ignored, no. So competition was really tough. We have two categories for junior and senior. So senior was from 9 to 14 and she's only 10. So there were girls of age of 14 which were also really good, but somehow Manya was over all above them, so this is how she win. आज के बच्चों को किस तरीके से देखते हैं? टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, जिस तरीके से वो बात कर रही है, जिस तरीके से वो लग रही है, वो ऑलरेडी बातों से ही लग रहा है कि वो विनर पहले से ही थी, उसे सिर्फ और सिर्फ एक टैग दिया गया है खाली कि हाँ ये आप विनर हैं, कॉन्फिडेंस उसमें चलक रहा है। तो आज भी काफ़ी सारे बच्चों को जब मिलते हैं तो वो ऑन से ही टैलेंटेड होते हैं, जो पैदा होते ही टैलेंटेड हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड में जाते हैं तो अपना नाम रोशन करते हैं, तो उनके माता पिता भी जो है काफ़ी प्राउड फील करते हैं उनको लेकर। तो आज की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही डिस्कस कर रही थी अभी कि देखिए टैलेंट तो हर किसी में होता है बट ब्लेसिंग वो हो जाती है जब एक बच्चे में टैलेंट है प्लस उसको जो एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उससे वो निखर के आता है। सो मान्या तो ऑलरेडी ब्लेस्ड चाइल्ड है विद अ लॉट ऑफ टैलेंट, प्लस शी हैज़ लवली फैमिली, लवली पेरेंट्स जो उसे सपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से वो और निखर के आता है। एंड अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट फॉर मान्या, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। अभी शी इज़ ओनली 10, अभी शी विल डू वंडर्स एंड आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। चलिए विक्रम रंधावा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। एक पिता के लिए सबसे गौरव का पल तभी होता है जब उनके बच्चे जो हैं वो किसी न किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन जब बेटियां जो हैं किसी मुकाम पर पहुंचती हैं या फिर किसी कंपटीशन में जीत कर आती हैं तो पिता का सीना जो है फ़ख्र से जरूर जुड़ा होता है और सर भी ऊंचा होता है। आज ये किस तरीके से फील कर रहे हैं, क्योंकि मान्या से मैं बात कर रहा था सर, वो कह रही है कि पापा तो उस दिन पहुँचे जिस दिन कंपटीशन का फाइनल था, कुछ क्लोज फ्रेंड का कुछ फंक्शन था वहाँ पर बिजी थे, लेकिन जब अनाउंस हुआ तो पापा बिजी थे कॉल पर और मैं खुद किसी और दुनिया में थी। मम्मा को पता चला कि मेरा नाम अनाउंस हुआ, उसमें पापा भी थोड़ा सा उठ गए कि यार वाकई में नाम आ गया। एक्साइटमेंट लेवल कैसा था उस समय? देखिए वो एक एक्सपेक्टेशंस तो थी, होती है, सबको रहती है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब उन्होंने अनाउंस किया द विनर इज कूपन नंबर 12 तो 12 मान्या का था, मैं बोला मान्या आप विनर हो, तो वो एक प्राउड मोमेंट थे। जो मतलब एक्सपेक्टेशन तो होती है जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो पेरेंट्स को तो होता ही है कि वो अपना 100% करके भी आएगा, उसको 100% मिलेगा भी, बट
अदरवाइज मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने जो उसका एक पैशन है इस लाइन में जाने का, अदरवाइज वो एजुकेशनल लाइन में अपनी एजुकेशनल स्टडीज़ में बड़ा एक्सेल करती है और बड़ा अच्छे तरीके से हर क्लास में वो टॉप करती है, और स्पोर्ट्स में भी जिस भी गेम में रहती है वहाँ भी एक्सेल करती है। ये उसका एक पैशन है। तो मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का एक बहुत बड़ा रोल है उसको इनकरेज करने में। और यकीनन आपने देखा है कि ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस का जो हमारा जम्मू का फेस है ईशा शर्मा जी, और साथ में जो हमारी फैशन डिज़ाइनर जी हैं अंकिता जी, उन्होंने भी आज इस मोमेंट पे ऊपर आकर तो बच्ची को आशीर्वाद देना चाहा है। ये बड़ा वेलकम स्टेप है। बड़ा जिस तरीके से आप बड़ी बेवाकी से जवाब देते हैं, जब भी आपके इंटरव्यूज हमने किए वो पूरा झलक रहा है उसमें, आपकी पूरी छवि उसमें नजर आ रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तरीके से बात कर रही है। जब भी सवाल पूछा उससे पहले उसके बाद जवाब है, तो डेफिनेटली ब्लड जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पर मान्या के अंदर रहता है। ये मेरे से ज़्यादा अपने ग्रैंडफादर के ऊपर है, ये मेरे से ज़्यादा अपने ग्रैंडफादर को फॉलो करती है, मेरे पिताजी को। और यकीनन एक प्राउड सा मोमेंट रहता है जब छोटी बेटी इतना एक्सेल कर रही होती है, तो लगता है कि परिवार के अंदर सबके लिए एक ब्लेसिंग्स जो रहती हैं। और यकीनन मुझे लगता है हम जम्मू के लोगों के लिए भी प्राउड मोमेंट है कि जम्मू की बच्ची ने दिल्ली के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर एक्सेल किया है। बिल्कुल मान्या यहाँ पे है पिता के साथ, मान्या पापा आपके साथ हैं अभी, तो एक ही सवाल पूछूंगा, क्या लगता है पापा का योगदान इस टाइटल में जीतने कितना रहा, बताओ मुझे। मम्मा से ज़्यादा पापा का रहा कि पापा से ज़्यादा मम्मा का रहा, सच बताना। देखो जो मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है, तो मेरे पापा मल्टीप्लिकेंड है और मेरी मम्मा मल्टीप्लायर, और मैं उन दोनों का प्रोडक्ट हूँ। देखा जवाब देखा किस तरीके से बेबाक तरीके से दिया है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। सर वाकई में आपके परिवार में चार चांद लगाए हैं इसने, ये ट्रॉफी जीतकर। वाकई हमें एक मौका मिला है इनसे बात करने का, और हमें आज पता चला कि आपकी बेटी के अंदर इतना टैलेंट है, वो टैलेंट से भरपूर है। एक बार फिर से आपको और पूरे परिवार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू राहुल, थैंक यू।